देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बजट से पहले कांग्रेस का बड़ा हमला। खरगे बोले 12 साल बाद विरासत नहीं चलेगी, मोदी सरकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था संकट में। केंद्रीय बजट पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा और विस्तृत हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 12 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद अपनी नाकामियों से नहीं बच सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आगामी बजट देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ठोस और विश्वसनीय कदम उठाएगा या फिर सिर्फ दावों और प्रचार तक सीमित रहेगा। एक्स पर साझा किए गए अपने पोस्ट में खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार अब हर समस्या के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति नहीं अपना सकती। उन्होंने लिखा कि इस बजट में विरासत का बहाना बनाना अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार की अपनी नीतियों की विरासत ने अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में ढकेल दिया है। खड़गे ने सवाल किया कि क्या बजट उन आर्थिक संकेतों पर वास्तविक समाधान पेश करेगा जो लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण और सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलना यूपीए सरकार के दौर से की गई है। वीडियो में दावा किया गया कि यूपीए शासन के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4% थी, जबकि एनडीए सरकार के दौरान ये घटकर मात्र 3.54% रह गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहा है और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13% के आसपास ही ठहरी हुई है। रोजगार को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर चिंता जताई है। वीडियो में दावा किया गया कि देश में स्नातकों की बड़ी संख्या रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से वंचित है और केवल लगभग आधे स्नातक ही नौकरी के योग्य पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कहा गया कि वैश्विक व्यापार में पिछले 80 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो देश की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के एक अहम संकेतक घरेलू बचत पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वीडियो में कहा गया कि घरेलू बचत दर 7.4% से गिरकर 5.3% पर आ गई है, जो भविष्य के निवेश और आर्थिक स्थिरता के लिए चिंताजनक संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस ने रुपए की स्थिति और विदेशी निवेश को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। वीडियो में दावा किया गया कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 92 तक पहुंच गया है। साथ ही आरोप लगाया गया कि विदेशी निवेशक भारत से ही दूरी बना रहे हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार 4 महीनों से नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार की आर्थिक नीतियों पर भरोसे में कमी को दर्शाता है। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बजट प्रक्रिया और आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट पेश होने के तुरंत बाद उसके आंकड़ों में संशोधन की आशंका बनी रहती है, क्योंकि जीडीपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला बजट जारी होने के कुछ ही दिनों बाद सामने आने वाली है। रमेश के मुताबिक इस तरह का असंतुलन और समय का अभाव नीति निर्माण में समन्वय की कमी को उजागर करता है। कुल मिलाकर बजट से पहले कांग्रेस ने सरकार को अर्थव्यवस्था, रोजगार, विनिर्माण, निवेश और आंकड़ों की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब राजनीतिक और आर्थिक हलकों की नजर इस बात पर टिकी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट इन आरोपों का कितना ठोस जवाब दे पाता है और क्या यह वास्तव में देश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने का कोई स्पष्ट रोड मैप पेश करता है या नहीं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।